हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं भी सब बढ़िया है, मैं भी ठीक हूँ। तो 6 फरवरी 2026 जहाँ हमने इंसर्टिंग इंडक्सिंग फैक्टर के सिर्फ 2 ही लेक्चर डालने थे, तो वहां मैंने एक चीज डिसाइड की है कि इसके 2 लेक्चर और डाल दिए जाएंगे, तो फिर मैं अपने काम की तरफ आगे और बढ़ूंगा। तो यहाँ मेरे पास 6 फरवरी 2026 पार्ट नंबर 6 इंसर्टिंग मिसिंग फैक्टर, तो 25 क्वेश्चन आपके सामने और प्रस्तुत किए जा रहे हैं, प्रेजेंट किए जा रहे हैं। तो देखते हैं, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नजर आ रहा है ये, तो ज्यादा टाइम वेस्ट तो करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये 14 है, 11 है और यहाँ पर 80 है, यहाँ 12 है, 17 है, 1 2 34 है, 15 16। फिर भी मैं चलो एक बार लिख देता हूं, बट जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में लिखने की। 14 12 15 11 17 16 180 234 क्वेश्चन मार्क। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, रिजल्ट आएगा 154। उसके अंदर 26 ऐड कर दिया जाएगा, तब बनेगा ये 180। अब 126 क्या चीज है बेटा, इन दोनों का टोटल 25 होता है और इसके अंदर एक फालतू जोड़ देना है। अब यही चीज यहां यूज करो, इन दोनों की करेंगे मल्टीप्लाई, 170 और 34 204, और इन दोनों का टोटल होता है 29, पर जोड़ेंगे कितना, एक ज्यादा 30, तो वो 234 हो जाएगा। इसका मतलब 15 और 16 की मल्टीप्लाई, 15 और 16 की 240 240, इसका जोड़ होता कितना है, 15 और 16 31, और जोड़ेंगे कितना 32, तो कितना हो जाएगा 240 और 32 272, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। ओके, आई होप समझ आ गया। रिपीट करते हैं कि आप इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करोगे और उसके अंदर मल्टीप्लाई करके क्या जोड़ दोगे, इनका एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड कर दोगे, 14 और 11 25, और जोड़ोगे कितना, 25 प्लस 1 26। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 204 आएगा, पर जोड़ोगे क्या, इन दोनों का जोड़ 29 होता है, बट एक जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 30। 204 और 30 234। 15 और 16 कितना हो गया, मल्टीप्लाई 240, इनका जोड़ है कितना 31, बट जोड़ेंगे क्या 32। 240 और 32 कितना हो गया 272। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, 26 19 12 32 क्वेश्चन मार्क 16 23 20 17। अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं। बीच वाले का डबल किया, बीच वाले का डबल किया, आया 38, उसमें से ये वाला नंबर माइनस कर देंगे, तो रिजल्ट क्या है 26। कुल मिला के इसका करेंगे डबल 38, और 38 में से ये माइनस कर देंगे तो याद आएगा। इसमें भी ये पैटर्न लगा के देखते हैं, क्या करते हैं। बीच वाले का डबल कितना है 40, उसमें से साइड वाला माइनस कर देंगे 17, तो आ कितना आ जाएगा 23। आगे इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कौन सा नंबर लिखा जाए। फॉर एग्जांपल मैं पहला ऑप्शन लेके चलता हूं, यानी कि क्वेश्चन मार्क 24 दुगना करेंगे 48, उसमें से घटाएंगे क्या 16, तो रिजल्ट क्या आएगा 32। इसका मतलब ये फिट बैठ गया, फिट ना बैठा होता दूसरा ऑप्शन लेते, तीसरा ऑप्शन लेते, चौथा लेते। नहीं करना ऑप्शन के हिसाब से, तो इसको मान लो x की मल्टीप्लाई डबल करनी है, उसमें इससे घटाना क्या है 16, तो रिजल्ट आ रहा है क्या चाहिए 32, ये वाला। तो क्या करेंगे, माइनस का 16 में जाकर क्या हो जाएगा प्लस 16, 2x बराबर क्या हो जाएगा 48, x बराबर क्या हो जाएगा 48/2 24। ये आ गया आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट में कोई और तरीका भी अगर लगाना चाहो तो शायद लग सकता था, तो देख लेना। उसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वैसे लिखने की जरूरत नहीं, वहीं से बताया जा सकता है, बट फिर भी मैं लिख देता हूं। ये 30 42 क्वेश्चन मार्क 17 16 15। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। करते हैं
39 प्लस 13 दोनों को ऐड किया, क्या आया 52, और उसका हाफ कर देंगे तो बीच में रिजल्ट नजर आ रहा है। इन दोनों का टोटल 17 और 15 का टोटल 32 बाय 2 16। इसका मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे, यहां क्वेश्चन मार्क है नहीं कुछ, हाफ करेंगे 42। अब 42 का डबल क्या होता है 84, तो यहां 30 है तो यहां 44 लिख दूंगा, सॉरी 54 लिख दूंगा, तो मैं ऑप्शन लेके चलता हूं 54 लिखूंगा मैं। ये 30 और 54 ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा 84, और 84 का हाफ कितना हो गया 42। यस 30 प्लस 54 84 बाय 2 42। अब और तरीका सुनो, समझ आएगा। इन दोनों का टोटल यहाँ रहा, इन दोनों का टोटल यहाँ रहा, तो इन दोनों का टोटल यहाँ रहा। इस तरीके से भी हो गया, ऐसे भी हो गया, यानी कि इन दोनों का टोटल करके हाफ करोगे तो आया, इन दोनों का टोटल यहाँ 54 अजम्पशन ले लेंगे, ऐड किया हाफ किया, ये आया। 17 और 15 का टोटल 32, उसका हाफ किया है, ऐसे भी हो गया। इन दोनों का टोटल 30, इन दोनों का टोटल 42, इन दोनों का टोटल 54 होना चाहिए, वो यहाँ लिख दिया। दो तरीके से क्वेश्चन हो गया, मतलब वो हमारी पॉलिसी, हमारी कैपेसिटी, हमारी क्वालिटी, हमारी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पे डिपेंड है, हमारे इंटेलिजेंसी पे डिपेंड है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को निकाल देते हैं। तो यहां से हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं और हम जल्दी ही 4th क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी बेटा, हम कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? ये जो एसएससी जीडी जो पहला क्वेश्चन था, एसएससी जीडी 15 दिसंबर 2021 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ है। ये एसएससी जीडी 15 दिसंबर 2021 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। ये एसएससी जीडी 16 दिसंबर 2021 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ है। तो चलते हैं, हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए, हम 4th क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं लिख देता हूं, यहां पर वैसे तो लिखा हुआ है स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4, 15, 30, 33, 16, 26, 19, 62, 112 क्वेश्चन मार्क। तो करते हैं, इसको ऐड किया 31, फिर डबल कर दिया 62, इन दोनों को ऐड किया 30 प्लस 26 56, इसका डबल किया 112, 33 प्लस 19 49, सॉरी 52 और इसका डबल करेंगे 104। यस, तो 104 हमारा ऑप्शन ये है। कुल मिला के इनको ऐड करेंगे, डबल कर देंगे, ऐड करेंगे, डबल कर देंगे, ऐड करेंगे 52, डबल कर देंगे, तो आ जाएगा 104, जो कि ऑप्शन हमारा ए है। आई होप सो समझ आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी कर देता हूं यहां पर मैं। 57, 28, 29, 68, क्वेश्चन मार्क 33, 72, 37, 35। 2 तरीके हैं, जैसे मर्जी कर सकते हैं। इसमें से इसको माइनस करो, 57 में से 28 माइनस करो तो ये आ गया। 72 में से 37 माइनस करो, ये आ गया। इसमें से क्या माइनस करेंगे, 33 हो जाएगी। तो देख लेते हैं क्या है। 34 नहीं होगा, 35 होगा, यानी कि मैं यहाँ 35 लिख देता हूँ। 68 में से 35 गए तो 33, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ऐसा भी कर सकते हो कि इन दोनों का टोटल ये बनता है, इन दोनों का टोटल 33 के अंदर क्या जोड़ेंगे, 68 बनता है 35, इन दोनों का टोटल 72 ये बनता है। ऐसे भी कर सकते हो, तो एक ही बात है। तो यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा आंसर आया, बी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मतलब इसका आंसर क्या होगा हमारा, 35 बी। क्वेश्चन मार्क की जगह 35 है। 81, 33, 56, 3, 6, 4, 54, 11 क्वेश्चन मार्क। करते हैं, ये 81 है तो क्या किया जाएगा,
ध्यान से देखना जरूरी है। 84 को, अच्छा डिवाइड तो होता नहीं, यस क्या किया जाएगा, हाँ 54 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को आएगा 162 और उसका हाफ कर देंगे तो रिजल्ट आएगा 81। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 और 11, नीचे वालों को 6 और 11 को 66, फिर उसका हाफ कर देंगे, क्या आ जाएगा 33। फिर क्या करेंगे 4 की क्वेश्चन मार्क से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा उसका हाफ कर देंगे, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए हमारा 56। ये वाला 4 उठाकर उधर ले गए, ये वाला 2 उठाकर उधर ले गए, तो कितना हो गया 28 याद, यानी कि 28 4 जा 112 बाय में 2। इसका वाला आंसर क्या आएगा हमारा 28, जो कि ऑप्शन क्या है हमारा बी। आई होप सो समझ आ गया। कोई और तरीका होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना, ठीक है, या व्हाट्सएप के अंदर सॉल्यूशन करके भेजना ताकि मैं भी देख सकूं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7, 64 12 27 216 क्वेश्चन मार्क 343 512 40 125। तो करते हैं बेटा इसको, क्या होगा, ऐसे लेके चलेंगे इसको, क्योंकि ये ना ये क्यूब्स वगैरह है सबके। 64 किसका क्यूब है 4 का, 37 किसका क्यूब है 3 का, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो बीच में लिखा हुआ है। 216 किसका क्यूब है 6 का, 343 किसका क्यूब है 7 का, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई करके बीच में 42 लिख देंगे। 512 किसका क्यूब है 8 का, 125 किसका क्यूब है 5 का, 8 5 जा 40, यानी कि ये किसका क्यूब है 4 का, ये किसका क्यूब है 3 का, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 12। 216 किसका क्यूब है 6 का, 343 किसका क्यूब है 7 का, तो 6 7 जा 42 लिख देंगे। 512 किसका क्यूब है 8 का, 125 किसका क्यूब है 5 का, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 40 लिख देंगे, मतलब वो 40 है ही। तो ये वाला क्वेश्चन मार्क था में कहा गया 42, जो कि ऑप्शन क्या है हमारा सी है। आई होप सो समझ आ गया सभी को। रिपीट कर रहा हूं, ये जिसका क्यूब है वो लिख दिया नंबर 4, ये 27 किसका क्यूब है 3 है, 3 है तो 3 नंबर लिख दिया, उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखा जाएगा। 216 किसका क्यूब है 6 का, 343 किसका क्यूब है 7 का, तो 7 लिखा, 6 7 जा 42। 512 किसका क्यूब है 8 का, 125 किसका क्यूब है 5 का, तो 8 5 जा कितना हो गया 40, तो ये यहां लिख दिया गया। आई होप सो समझ आ गया। तो 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, 25 क्वेश्चन का हमारा टारगेट है, तो जल्दी हम 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 7 क्वेश्चन होने के बाद हम 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वैसे तो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, बट फिर भी मैं अपना फर्ज निभाते हुए यहां लिख देता हूं 7 343 3 5 क्वेश्चन मार्क 4 2 256 और 8। अच्छा क्वेश्चन है ये, बेस में है, और ये वाली चीज अगर आप क्यूब में लिख दें तो 7 का क्यूब 343 हो गया। कुल मिला के ये वाली चीज इसकी पावर में लिखी जाए तो ये जो 4 है यहाँ पर लिखा जाए तो 5 की पावर 4 क्या होता है, 5 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 625। ये बेस में 2 है और ये वाली चीज पावर में लिखे तो 2 की पावर 8 क्या होता है 256, तो ये हमारा 256 सॉरी यहाँ पर क्या आ गया 625, यानी ये वाली पावर यहाँ लिखेंगे तो 5 की पावर 4 625 होता है। ये वाला 8 इधर लिखेंगे तो 2 की पावर 8 256 होता है। ये वाला चीज पावर में लिखेंगे तो 7 का क्यूब 343 होता है, तो 625 हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 18 क्वेश्चन मार्क 18 32 79 27 58 46। अच्छा क्वेश्चन है। कोई अलग तरीका भी हो सकता है, जो एक तरीका मुझे याद है वो देखता हूं बस मैं सिर्फ। इन दोनों को ऐड किया 45, उसको 5 से डिवाइड कर दिया तो ये रिजल्ट आ गया। इन दोनों को ऐड किया 32 प्लस 58 90, उसको 5 से डिवाइड किया तो 18 आ गया। इन दोनों को ऐड किया 100
10 और 125, उसको 5 से डिवाइड किया तो 25 आ गया। ये आंसर बी। ओके, कुल मिला के ऐसा भी कर सकते हैं, यहां पर एक ऐसा नंबर लिखो उसको 5 टाइम करें तो इनके टोटल के इक्वल आ रहा है। आई होप सो समझ आ गया। इन दोनों का टोटल किया 45, उसको 5 से डिवाइड किया तो यहाँ रिजल्ट नजर आ रहा है। इन दोनों का टोटल 90, उसको 5 से डिवाइड किया तो 80। इन दोनों का टोटल किया 125, उसको 5 से डिवाइड किया तो 25। आई होप सो समझ आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं इसी तरीके से ही। क्वेश्चन नंबर 10 दिया 10, 13, 17, 12, 11, क्वेश्चन मार्क 160, 185, 235। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, देखते हैं। इसका 10 टाइम्स किया, 10 का 10 टाइम्स और 12 का 5 टाइम, कितना हो गया 100 प्लस 60, 160। इसका 10 टाइम किया और इसका 5 टाइम किया, 130 और 55, 185। ये 17 का 10 गुना और क्वेश्चन मार्क जो है उसका 5 गुना, बराबर आना कितना चाहिए 235। ये 170 उठाकर उधर ले जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 165। 235 माइनस 170, 5x के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाकर डिवाइड 33। तो ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ गया 33 आ गया। 33 ही आना चाहिए, कहाँ है 33 तो दिखाई नहीं रहा कहीं। मीनिंग 17 का 10 गुना और इसका 5 गुना और बराबर 235, ये 170। तो यहाँ पर सिर्फ 65 आएगा, सॉरी 65 आएगा तो सिर्फ 13 होगा, 13 बी ऑप्शन। यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 13 आ जाएगा, इस जगह पे 13 आएगा। यानी कि इसका 10 टाइम 170, इसका 5 टाइम 65, तो 170 प्लस 65 235। ओके, तो यहां से जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है, बी ऑप्शन है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो इसी तरह हम 11वें क्वेश्चंस की तरफ 11, 12, 13 यहां लिखे हुए हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस यहां लिखे हुए हैं। जल्दी ही लेक्चर पूरा होने वाला है हमारा, आगे की तरफ बढ़ते हैं। बेटा 10 क्वेश्चन पूरे होने के बाद हम 11वें क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो लिख देता हूं वैसे मैं। क्वेश्चन नंबर 11, 13, 22, 12, 117, क्वेश्चन मार्क 132, 9, 7, 11। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, साइड वालों की, फर्स्ट और थर्ड की, तो रिजल्ट आता है बीच वाला। इसी तरह 12 और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आता है 132, बीच वाला। इस तरह 22 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 154, जो कि हमारा ये यहां क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। आई होप सो समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे तो 13, 23, क्वेश्चन मार्क 3, 4, 6, 39, 92, 66। इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे 13 और 3 की, तो आ जाएगा 39। 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 92, ये रहा। अब इसको यहां पर क्या लिखे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 66 आए, तो अंडरस्टूड है कि 11 लिखूंगा, 11 को 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो उसका रिजल्ट मेरे पास यहां पर नजर आ रहा है। तो 11 जो है हमारा यहां पर आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, डी है बेटा। तो ये क्वेश्चन सारे आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन 13 फरवरी 2019 एसएससी जीडी शिफ्ट सेकंड के अंदर आया हुआ है, ये शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ है। ये 12 फरवरी 2019 शिफ्ट सेकंड के अंदर आया हुआ है। ये 9 मार्च 2019 सेकंड शिफ्ट के अंदर आया हुआ है। ये 8 मार्च 2019 थर्ड शिफ्ट में आया हुआ है। ये 8 मार्च 2019 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये क्या है देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ रहे हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, तो लिखने की जरूरत नहीं होती है वैसे, बट फिर भी आपको नहीं लिखना,
टाइम वेस्ट नहीं करना आपको। तो 7, 6, 5, 66, 51 क्वेश्चन मार्क। तो क्या करेंगे, कर देते हैं। दो मेथड से क्वेश्चन को किया जा सकता है कि बीच वाले का स्क्वायर लिखा, क्या है 49, उसके अंदर फर्स्ट वाला ऐड कर देंगे तो ये बन गया 66। 6 का स्क्वायर 36 और उसके अंदर ये फर्स्ट वाला ऐड कर देंगे तो रिजल्ट आ गया 51। अब बीच वाला स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, फर्स्ट वाला ऐड कर देंगे कितना हो गया 38। तो यहां पर आंसर आ गया। यस, कौन सा आंसर माना जाएगा, डी ऑप्शन। मतलब इसका स्क्वायर करके 7 का स्क्वायर 49 प्लस 17, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 15, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 30, ये हो गया। ऐसा भी कर सकते हैं, अदरवाइज क्या कर सकते हैं कि 66 में से 17 माइनस कितना आएगा 49, ये किसका स्क्वायर है 7 का, जिसका स्क्वायर हो बीच में लिख देंगे। 51 माइनस 15 36, 36 किसका स्क्वायर है 6 का, तो 6 लिख दिया। यहां एक ऐसा नंबर लिखो, उसको ऐड करो, रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास, सॉरी माइनस करो 38 माइनस 13 25, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो ये 5 पढ़ा ही है। मीनिंग ऐसा नंबर लिखना है माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आए वो 5 का स्क्वायर होना चाहिए। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो यहां से हमारे 13 क्वेश्चन हो चुके हैं। 13वां क्वेश्चन एसएससी जीडी 12 फरवरी 2019 शिफ्ट सेकंड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ जल्दी ही बढ़ रहे हैं बेटा। 13 क्वेश्चन करने के बाद हम 14वें क्वेश्चन की तरफ 14th क्वेश्चन की तरफ जल्दी ही बढ़ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 नजर आ रहा है हमारे को 5, 15, 6, 7, 5 क्वेश्चन मार्क 32, 230, 42। तो इसको कौन से तरीके से कर सकते हैं, और भी मेथड देख सकते हैं वैसे तो, पर जो फर्स्ट मेथड नजर आ रहा है वो आ रहा है सामने मेरे कि इसका स्क्वायर करेंगे 5 का और उसमें अगर ये ऐड कर दें बीच वाला नंबर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 7 32, इस तरह 15 का स्क्वायर प्लस ये वाला जो नंबर है बीच में वो ऐड कर दें, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 5 230। इस तरह 6 का स्क्वायर प्लस जो बीच में नंबर x है उसको ऐड करेंगे तो 42 बनना चाहिए। 6 का स्क्वायर 36 उठाकर उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का, क्या बच गया 42 माइनस 6 6। तो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 लिखेंगे तो ये बन जाएगा, आया समझ, रिपीट। इसका स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर 25, 7 जोड़ देंगे 32, 15 का स्क्वायर 225, 5 जोड़ देंगे 230, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा 42। तो ये 6 आ जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और भी मेथड हो सकता है कोई, ठीक है, तो वो आप देख लेना। और क्या हो सकता है, हाँ हो सकता है, देखिए जरा बताता हूं मैं। आपने क्या किया, इन दोनों को माइनस किया, 32 माइनस 7 25, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, जिसका स्क्वायर है वो नंबर लिख दिया। 230 माइनस 5, इसमें से इसको माइनस किया 225, 225 किसका स्क्वायर है 15 का, तो यहां लिख देंगे 15। 42 माइनस क्या करें, किसी 6 का स्क्वायर बन जाए, 6 माइनस करेंगे 36, किसका स्क्वायर हो जाएगा 6 का, तो 42 माइनस 6 36, 36 किसका स्क्वायर है, जिसका स्क्वायर है वो बड़ा बेस लिखना है। आई होप सो समझ आ गया, दो मेथड हो गए। तो इस क्वेश्चन का आगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कर रहा हूं। 12, 20, 28, 21, 19 क्वेश्चन मार्क 31, 21, 11। आप क्या करेंगे, 12 और 28 को ऐड कर देंगे 40 और हाफ कर देंगे तो बीच में नंबर आ जाएगा। 31 प्लस 11 42, हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 21 बीच में। 21 में क्या ऐड करें, हाफ करें कि 19 बन जाए, तो 19 का डबल क्या होता है 38, तो 28 में 17 ऐड करेंगे और हाफ कर देंगे 38/2 19 बन जाएगा। मीनिंग यहाँ पर आना क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क की जगह 17। आई होप सो समझ आ गया कि क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड किया, फर्स्ट और लास्ट वाला 40 बाय में 2 20,
31 प्लस 11 42, 42 का हाफ 21, तो 21 के अंदर 17 ऐड किया, चूज कर लिया ऑप्शन 21 और 17 38, 38 का आधा क्या हो जाएगा 19। समझ आ गया? आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 बेटा, क्वेश्चन नंबर 16, 756 और 534, नीचे है हमारा 666, 879, 722 और क्या है हमारा क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं क्या करेंगे, इन दो नंबर्स को माइनस कर दो, 6 माइनस 4 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2 और उसका कर दो 3 गुना, ये 666 नजर आ रहा है। इसी तरह इन दोनों को माइनस करोगे तो 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 2 5, 8 माइनस 7 5, इसका 3 टाइम कर दोगे तो कितना हो जाएगा 471। मीनिंग इन दोनों को माइनस किया, 3 गुना किया तो ये आएगा, इन दोनों को माइनस करोगे 222, इसका 3 गुना करोगे तो यहाँ लिखा होगा। आया समझ? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो क्या है 471, जो कि हमारा डी ऑप्शन है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 क्वेश्चन क्या है हमारा 57 41 this 39 63 84 क्वेश्चन मार्क। अच्छा क्वेश्चन है। ये जो नंबर है 57 इसको मल्टीप्लाई कर दो, 35 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 into 1 4, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो 39 हो गया, 5 7 जा 35, 4 1 जा 41 है वैसे तो 4 1 जा 4, 35 plus 4 39, 6 3 जा 18, 8 4 जा 32, दोनों का ऐड किया 40, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा, कुछ गलत कर गया, 6 3 जा 18, 8 4 जा 32, तो दोनों को ऐड किया तो 50 सॉरी 32 प्लस 18 50 सॉरी मिस्टेक हो गई 50 आ जाएगा। तो 50 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। समझ आ गया होगा। 57 के नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दी, 5 7 जा 35, इनकी कर दी 4 1 जा 4, 4 प्लस 35 39, 6 3 जा 18, 8 3 जा 32, 32 प्लस 18 50 आ जाएगा। ओके, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यहां मेरे पास लिखा हुआ है 27 सर्कल में, यहां लिखा है 64, यहां लिखा है 343, यहां लिखा है 729 और इनके लिए लिखा हुआ है दोनों के लिए 7, सॉरी इन दोनों के लिए लिखा हुआ है 7 और इन दोनों के लिए निकालना है। तो 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। तो ऐड नहीं किया इसको, इसके वाले जो नंबर है दोनों बेस वाले वो ऐड कर दिए, 3 प्लस 4 तो लिखा हुआ है। 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है तो 7 उठा लिया। 729 किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है तो उसका 9 उठा लिया। तो 7 और 9 ऐड कर क्या लिख दिया, बेस को ऐड करके 7 प्लस 9 16, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। आई होप सो समझ आ गया है। 7 प्लस 9 16, तो यहां पर क्या आ जाएगा मेरे पास 16 आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 18 क्वेश्चन हो चुके हैं और जल्दी हम यहाँ हमारे पास 19 से लेके 22 तक क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 25 क्वेश्चन ही डालने हैं मैंने इस लेक्चर में। तो लेक्चर नंबर मेरा 6 है, इसके साथ ही लेक्चर नंबर 7 8 9 10 10 लेक्चर डालने हैं मैंने ये। उसके बाद जो हमारा चल रहा है वो तो चल ही रहा है। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ तक। 18 क्वेश्चन हो चुके हैं, 19वें क्वेश्चन की तरफ जल्दी ही बढ़। 18 क्वेश्चन करने के बाद 18 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, 19वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यही बता दिया जाए। यहाँ 27 है, 1 है, 3 है, 9 है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 27, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 ही आ रहा है। तो 28 है, यहाँ पर 28 की मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की करेंगे तो 56। 14 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 56 ही आए। इधर 27 है, इधर 27, ऐसे करके मल्टीप्लाई। तो मैं लिख देता हूं फिर भी एक बार, वैसे तो क्लियर हो गया होगा। 27 सर्कल 3 1
9, इधर क्या हमारे पास 28, 2, 14 क्वेश्चन मार्क। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आया, इन दोनों की करेंगे तो 27 आया, इन दोनों की करेंगे तो 56 आया। इधर 56 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो 14 4 जा 56, तो क्या आ जाएगा 4 की जगह पे डी। यस, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, दोनों को माइनस किया, 7 फिर डबल कर दिया, बीच में आ गया। यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, बीच में माइनस किया, 7 आया, 15 माइनस 8 7, उसका डबल 14। आगे 4 7 जा 28, 5 6 जा 30, क्या होगा 4 7 जा 28, इधर भी मल्टी, अच्छा क्या हुआ फिर ये, और कोई बात नहीं है, प्लस बड़ी वाली चीज प्लस की लो, 30 माइनस 28 2, फिर उसका क्या करना है डबल, तो क्या हो जाएगा 4। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या होगा डी। मीनिंग दिस मल्टीप्लाई दिस, 15 4 दूनी 8, 15 में से 8 गए 7 और उसका डबल कर दिया 14, 4 7 5 6 30, 4 7 28, 30 माइनस 28 क्या होगा 2, 2 का डबल क्या कर देंगे 4 आ जाएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 21, 2 5 6 65, नेक्स्ट 6 8 9 181, 2 8 7 क्वेश्चन मार्क। इनके स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट 65 है। 36 और 25 61 और 4 65। 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, ये हो गया 100 प्लस 81 181। 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, कितना हो गया 68 प्लस 49, कितना हो गया 117। सबको ऐड किया तो 117 क्या हमारा सी ऑप्शन है। यानी कि जो नंबर दे रखे हैं इनका स्क्वायर कर दिया, सबका ऐड कर दिया, तो यहां पर नजर आ रहा है हमारे पास नंबर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर, कितना हो गया टोटल, कितना हो गया हमारे पास 180, 36 64 100 प्लस 81। 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर ऐड करके लिखेंगे तो 117 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है वो कर रहे हैं। 22 में जो नजर आ रहा है 72 और 54, इन दोनों को क्या कर देंगे आपस में माइनस करने पर जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिखा हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है। तो 64 और 38 लिखा हुआ है, 64 और 38 का जो डिफरेंस है वो क्या होता है 26। तो 26 क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए है। यानी कि इन दोनों नंबर्स का क्या कर रखा है डिफरेंस यहाँ लिखा हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखा हुआ है। ये एसएससी जीडी 6 मार्च 2021 में सेकंड शिफ्ट में आया हुआ है। ये क्वेश्चन ये लिखा नहीं हुआ होगा कहीं ना कहीं, ये क्वेश्चन 3 मार्च 2019 थर्ड शिफ्ट के अंदर आया हुआ है, ये 3 मार्च 2019 सेकंड शिफ्ट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये हमारे जो क्वेश्चन है एसएससी जीडी की सीरीज भी चल रही है, जो पीछे मैंने कराया, मैंने सैनिक स्कूल के क्वेश्चंस भी कुछ करवाए। सैनिक स्कूल 9th क्लास एग्जाम के अंदर जो आते हैं, 9th एग्जाम का सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से हमारे 22 क्वेश्चन हो चुके हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन रह गए हैं लेक्चर कंप्लीट होने में बेटा। इस हमारे 6th लेक्चर के सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस रह गए हैं, लेक्चर कंप्लीट होने वाला है। तो 6 फरवरी 2016
ठीक है, आज 6 फरवरी 2026 है, तो ये लेक्चर अपलोड कर दिया गया जाएगा आज 6 तारीख को ही। तो मैंने जहां 2 लेक्चर बनाने थे मैं 10 लेक्चर में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। तो देखते हैं, इन सबको ऐड कर दिया मैंने बेटा, सबको साइड वालों को। देखिए जरा, 10, 12, 100, 144 कितना हो गया? 266। चेक कर लो। 22, 122, 144, 266। इन सब का टोटल यहां लिखा हुआ है। अब इनको जोड़ कर लो। 11 प्लस 9 प्लस 121 प्लस 81 कितना हो गया? 20 और 202 कितना हो गया? 222। ये हो गया। ये क्वेश्चन कहा हुआ है? एसएससी जीडी 7 मार्च 2019 सेकंड शिफ्ट एग्जाम के अंदर आया हुआ। ऑनलाइन एग्जाम जो हो रहे हैं हमारे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ रहे हैं। देखते हैं, 15 इंटू 12 180, 15 इंटू 12 180, यहां लिखा हुआ है 15 का स्क्वायर। इस तरीके से नहीं होगा। देखते हैं, 180 डिवाइड बाय 15, 180 डिवाइड बाय 15 12, और फिर आगे क्या होगा हमारे पास? हाँ सॉरी, 180 बाय 12, 180 बाय 12 कितना आएगा? 15। इन दोनों को डिवाइड किया 15, जो रिजल्ट आएगा उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया? 225। रिपीट अगेन, दिस बाय दिस इज इक्वल 15, जो रिजल्ट आया उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे 225 आ गया। 210 बाय 14, 210 बाय सामने वाला जो पार्ट है वो क्या है? 14 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 15। इस 210 को 14 से डिवाइड करोगे 15, जो रिजल्ट आएगा उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 15 को 16 से मल्टीप्लाई 240। ओके, तो एक ट्रिक बताई थी मैंने आपको। अगर किसी स्टूडेंट्स नहीं है तो चलो ये वो ट्रिक यूज नहीं होगी। आगे समझिए, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 ये मैंने लिखा नहीं, ये भी एसएससी जीडी का एग्जाम का ही है, लिखा नहीं गया, सॉरी, कोई बात नहीं। ये जो है हमारा अगला क्वेश्चन एसएससी जीडी 8 मार्च 2019 फर्स्ट शिफ्ट का है बेटा। तो क्या किया जाएगा? देखिए जरा, 65 बाय 5, आमने सामने वाले नंबर्स को आपस में डिवाइड कर लिया, क्या आएगा? 13। 78 को 3 से डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6 जा। फिर इन दोनों को ऐड कर लो। ऐड करने पर जो रिजल्ट आएगा वो यहां लिखा हुआ है। 64 को 4 से डिवाइड किया 16, 112 को 8 से डिवाइड किया 14, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया 14 प्लस 16 कितना आ गया? 30। ये आ जाए। रिपीट अगेन, 65 बाय 5 13 लिख दिया, 78 बाय 3 26 ऐड किया 39, 64 बाय 4 16, 112 बाय 8 14, इन दोनों को ऐड कर दिया रिजल्ट को, तो बीच में नंबर लिख देंगे 30, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? बी है। एसएससी जीडी 8 मार्च 2019 शिफ्ट फर्स्ट के अंदर आया हुआ है। तो एसएससी जीडी के कुछ क्वेश्चन और कॉम्पिटिशन एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस को लेके हम आगे फिर आएंगे। 7 फरवरी 2026 का लेक्चर जल्दी बन जाएगा। 7 फरवरी, 8 फरवरी, 9 फरवरी, 10 फरवरी। 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक 10 लेक्चर डालने के बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं जो 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में है, वो भी डाल दी जाएंगी। तो और कुछ लेके आएंगे। अच्छे तरीके से पढ़ें, स्वस्थ का ध्यान रखें, हेल्दी रहें, अच्छा खाएं, खुश रहें, टेंशन मत लें। इसी के साथ अलविदा लेते हैं बेटा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री श्याम।